अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज समधीला। दोस्तों, इस मुल्क में जब किसी को कोई दलील नहीं मिलती, वो दो काम करता है। या तो वो गाली देता है या फिर गद्दारी का खेल खेलना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 70 साल से यही खेल चलता आ रहा है। जब जब इनके पास अवामी मकबूलियत रखने वाले लीडर और जमात के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, तो गद्दारी का घिनौना और गंदा खेल शुरू कर देते हैं। और हर बार इस खेल से मुंह अपना ही गंदा करते हैं, लेकिन अपने मुंह पर मली कालक इनको नजर नहीं आती। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के डॉक्टरेना तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गैर जमहूरी रवायात के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की 45 शख्सियात के खिलाफ मुकदमा गद्दारी का दर्ज किया है। तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस मुकदमे में दो साबिक वज़राए आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी और आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर नामजद हैं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 4 साबिक गवर्नर भी मुकदमा में शामिल हैं। मुकदमा में 11 खवातीन पार्लियामेंटर्स और रहनुमा भी शामिल हैं। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सेनेटर निज़त सादिक, शाइस्ता परवेज मलक, शीजा ख्वाजा, उज़मा जाहिदा बुखारी, नजमा हैदर, नजमा हमीद, जकिया शाह नवाज, रहीला दुरानी और बेगम इशरत अशरफ भी इसमें शामिल है, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, सायरा अफजल तारड़, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम समेत कई और पार्लियामेंट के मेंबर इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान से साबिक गवर्नर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच, सेनेटर रहीला दुरानी, नवाबजादा चंगेज मरी, सरदार याकूब नसार FIR में नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा, साबिक गवर्नर सरदार मुख्ताब अब्बासी, सलाहुद्दीन तरमजी, इंजीनियर मकीर मकाम और समेत और बहुत से इसमें शामिल है। सिंध से साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, सेनेटर सलीम जिया, मुफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमा शामिल है। ये तो मारूफ नाम थे जनाब, उन्होंने 2 साबिक जनरल भी नहीं बख्शे, यानी इनकी हब्बुल वतनी पर भी शक है। वो भागी हैं, भागी तो हम सब होंगे, क्योंकि इस गैर जमहूरी निज़ाम से बगावत जो कर रहे हैं, लेकिन इससे बदअमर और कोई नहीं होगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR लाहौर में दर्ज की गई। एक तरफ नून लीग पर भारत से दोस्ती का इल्ज़ाम और गद्दारी का खेल खेला जा रहा है। आप बताएं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर FIR दर्ज करके आप किसको खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस अमल पर भारत खुश नहीं हो रहा होगा? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का दुश्मन तो भारत है, लेकिन मुकदमा आप दर्ज कर रहे हैं। आप किसके एजेंडे पर हैं? आप किसको खुश कर रहे हैं? पहले तो आपने कश्मीर तोड़कर भारत के हवाले किया, अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को गद्दार डिक्लेयर करके दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवा रहे हैं। गद्दारी के असल मुकदमे तो आप लोगों के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। आपका एजेंडा है क्या? ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। गद्दारी के मुकदमे तो आपके खिलाफ दर्ज होने चाहिए थे जब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, बिजली के बिल जलाए, पार्लियामेंट पर हमला किया, PTV पर कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती की, मुल्की आइन की धज्जियां उड़ाई। असल गद्दार तो आप हैं, लेकिन दाद दीजिए मियां नवाज शरीफ के ज़र्फ को, जिसने आपके खिलाफ एक भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, लेकिन वो बेखबर थे। इनका मुखालिफ इंतहाई कम ज़र्फ है, और वो कम ज़र्फ एहसान फरामोश भी है, जो ये साबित कर रहा है कि वो एहसान फरामोश भी है और कम ज़र्फ भी है। लेकिन ये बात आप ना भूलें, चाहे आप इलेक्ट होके आए हैं, चाहे आप सिलेक्ट होके आए हैं, जैसे भी आप हैं, ये बात आप मत भूलें कि ये वक्त सदा एक जैसा नहीं रहना। अगर आज आप इक्तदार में हैं, अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं, तो एक दिन आप ये नहीं कर रहे होंगे। जब आप ये नहीं कर रहे होंगे, तो यही चीजें आपके खिलाफ उल्टी पड़ेंगी। तो सोचिए उस वक्त आपका क्या होगा। क्या आपको लगता है कि आप ताहयात इक्तदार में रहेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हर बादशाह को ज़वाल आता है, और जब आपको ज़वाल आएगा, तो आपका नाम लेने वाला भी कोई ना होगा। आप आज जो रवायात डाल रहे हैं, वो आपको भुगतनी पड़ेंगी। अगर आपने आज 60 लोगों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराया है,
जिसमें गवर्नर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आला हैं, तो कल आपके खिलाफ क्या होगा? सोचिए इस बात पे। आप अपने लिए वो गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें आप गिरेंगे और आपको निकालने वाला कोई ना होगा। दोस्तों, इनको हम शर्म दिलाते रहेंगे और इनको गैरत दिलाते रहेंगे, ये गलत कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।